इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और थ्योरम है कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में, लेट्स ड्रॉ एन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट पी, ये 90 डिग्री का एंगल है, लेट्स से ए बी एंड सी। अगर किसी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी, अगर इसको मैं पॉइंट ई लूं, इस परपेंडिकुलर के इस साइड ट्रायंगल बी डी ए एंड इस परपेंडिकुलर के इस साइड ये ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होती हैं एंड ये दोनों ट्रायंगल्स इस होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होती हैं एंड सिमिलर ऑब्वियसली कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग होगी। अगर मैं इस होल ट्रायंगल को लिखूं ट्रायंगल ए बी सी, तो ये सिमिलर टू किस ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल को देखते हैं। हम इस ए एंगल से स्टार्ट किया, 90 डिग्री में आए, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल में, तो इसमें भी ए से स्टार्ट करेंगे, 90 डिग्री एंगल के पास आएंगे एंड देन थर्ड वर्टेक्स अपने आप करेक्ट लिखा जाएगा। तो इस ट्रायंगल को मैं किस कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग लिखूंगी, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी एंड अगेन ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होंगी, इस ट्रायंगल को भी कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब यहाँ पर होल ट्रायंगल ए बी सी, तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा है, सी, तो यहाँ पर मैं थर्ड वर्टेक्स सी लिख दूंगी। अब यहाँ पर ए बी सी, मिड वाला कौन सा है, होल ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में डी लिखा तो ये भी 90 डिग्री, राइट, तो इसमें भी जो मिड वाला वर्टेक्स लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, वो 90 डिग्री के एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल ये यहाँ पर है डी, तो ये मिड में लिखा, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा इस ट्रायंगल में, बी डी सी, तो बी आ जाएगा। डी और सी तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर बी थर्ड लेटर है एंड यहाँ पर बी फर्स्ट लेटर है। देखो इस ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो ये है एंड इस ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो ये, तो यहाँ पर बी लेटर चाहे सेम है बट एंगल सेम नहीं है। इस एंगल को भी बी से रिप्रेजेंट कर दिया, इस एंगल को भी बी से रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल की नेमिंग करते टाइम, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल सेम नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इस वर्टेक्स से, एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है। अगर एंगल बाइसेक्टर होता तो ये दोनों एंगल सेम होते। तो हमने इस एंगल को टैली किया क्योंकि इस ट्रायंगल में भी सी एंगल की मेजरमेंट सेम है, इस ट्रायंगल में भी सी एंगल की मेजरमेंट सेम है। दूसरा ए को टैली किया क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में भी ए की मेजरमेंट सेम है एंड इस होल ट्रायंगल में भी ए की मेजरमेंट सेम है। 90 डिग्री सेम मेजरमेंट है, बट बी की मेजरमेंट सेम नहीं है, इस ट्रायंगल में कुछ और है, इस ट्रायंगल में कुछ और है, इस होल ट्रायंगल में 90 डिग्री है। तो दैट्स वाई बी को बोदर नहीं करना, जिन एंगल्स की मेजरमेंट सेम है उनको ध्यान में रखकर हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दी ट्रायंगल्स की।